हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और आज मैं आपके बीच में हूं राजस्थान पीएसआई का पेपर फर्स्ट हिंदी का लेकर के। जैसा कि आपने देखा कि आज 13 सितंबर को राजस्थान पीएसआई का हिंदी पेपर फर्स्ट लग चुका है और सेकंड जो है वो पेपर सेकंड जो आज ही की डेट का वो लग रहा है। तो आज हम हिंदी के पेपर फर्स्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो पारिभाषिक शब्दावली से है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था, जो कि 2 दिन पहले अपलोड किया था, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मिले हैं। और मैं चाहूंगा कि आज हिंदी के उस पेपर में से मैं केवल वो पारिभाषिक शब्दावली के क्वेश्चंस आपको करवा दूं जो इंग्लिश से पूछे जाते हैं। कहने का मतलब आपको हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी जिसमें पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, देरी किस बात की, तो ये आज का पेपर था आपका और हमने कहीं से इस पेपर को पीडीएफ मंगवाया और आज हम इस पेपर का सोल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम करने वाले हैं आज के पेपर में पारिभाषिक शब्दावली के क्वेश्चंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो फटाफट से देख लीजिए पारिभाषिक शब्दावली के क्वेश्चंस में सबसे पहले जो आपको दिया गया है 83 पर, वो है ज्यूरिसडिक्शन। जी हां दोस्तों, आज का वर्ड है ज्यूरिसडिक्शन। आपको पूछा गया था कि ज्यूरिसडिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा, मतलब जो इसके सिमिलर वर्ड होगा वो कौन सा होगा जो ज्यूरिसडिक्शन का अर्थ होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, क्षेत्राधिकार जो होता है वो ज्यूरिसडिक्शन का मीनिंग होता है। जी हां, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब हो जाएगा क्षेत्राधिकार, न कि कार्य क्षेत्र, न कि विशेष क्षेत्र, न कि विशेषाधिकार। और इसी के लिए मैं बता दूं आपको कि कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार से पैटर्न में पूछे गए कि स्टूडेंट्स ने गलतियां कर दी। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से गलतियां की। जैसे मैं 84 क्वेश्चन की बात करता हूं तो इसमें आपसे पूछा गया कि अप्रोच शब्द का असंगत पारिभाषिक शब्द है। अगर आपने आराम से नहीं पढ़ा क्वेश्चन को, जल्दबाजी में पढ़ा, तो आप डेफिनेटली गलत करके आओगे। तो अप्रोच शब्द का जो असंगत पारिभाषिक शब्द है, मतलब कौन सा वर्ड ऐसा है जो असंगत है, संगत नहीं है। तो दोस्तों जब आप इनको देखते हो तो यहां से निकल करके आता है सिफारिश जो है वो आपका असंगत होता है, क्योंकि पहुंच भी अप्रोच का मतलब होता है, उपमार्ग भी होता है और दृष्टिकोण भी होता है। उपमार्ग मतलब किसी के अधीन होकर के, किसी के अंडर में जाना, किसी व्यक्ति के वहां तक पहुंचना, दैट इज दृष्टिकोण, उपमार्ग और पहुंच, तीनों अर्थ होते हैं दोस्तों। लेकिन सिफारिश नहीं होता, मतलब मैं कह सकता हूं कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिफारिश हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके अलावा आगे बात करते हैं। 85 नंबर पर बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, 85 नंबर पर आपको अथॉरिटी दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि अथॉरिटी शब्द का सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है। क्या सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है दोस्तों, आपको यह कहा गया। तो दोस्तों याद रखिए, इसका जो आंसर है वो मतलब प्राधिकार भी सही है। मतलब मैं कहना यह चाह रहा हूं कि प्राधिकार भी इसका मीनिंग होता है, अधिकारी विद्वान भी होता है, प्राधिकरण भी होता है। मतलब क्या नहीं होता, लेखकीय अधिकार नहीं होता। जी हां दोस्तों, लेखकीय अधिकार नहीं होता। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेखकीय अधिकार हो जाएगा। चलिए दोस्तों 86 पर बात करते हैं। कहता है कि किस विकल्प में सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है। सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है, उसके लिए बताना चाहूंगा दोस्तों। देखो, एक्ट का अधिनियम बिल्कुल सही होता है। लेजिबल जो होता है उसका सुवाच्य होता है। रेट्रोस्पेक्सिव भूत लक्ष्य होता है, मतलब मैं ट्रांसपोर्ट के लिए बोल सकता हूं। ट्रांसपोर्ट का मतलब आयात निर्यात नहीं बोला जाता। ट्रांसपोर्ट तो दोस्तों एक साधन होता है, लेकिन आयात निर्यात जो बोला जाता है वो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। क्या दोस्तों, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट मेरे अकॉर्डिंग आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए दोस्तों 80 नंबर पर बात करते हैं। कहता है सही किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है। क्या किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है, मतलब अपने को सही प्रयोग देखना है, अर्थात आपको गलत को हटाना पड़ेगा, जो गलत है उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो सही प्रयोग यहां पर आप कह सकते हो। देखिए गौर से देखेंगे आप दोस्तों, यहां से तो अलग अलग वर्ड है। देखो, अपीजमेंट तो तुष्टिकरण बिल्कुल अपनी जगह पर सही है। अपीज मतलब हो जाता है किसी को सेटिस्फाई करना, आप ये बोल सकते हो बिल्कुल। जो आंसर्स लगे हुए हो, किसी का पेपर था हमने देखा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कह सकते हैं। देखो दोस्तों, आर्बिट्रेरी जो होता है वो उचित होता है, आप यहां से कह सकते हैं। आर्बिट्रेरी जो होता है वो यहां से क्या हो जाता है, उचित होता है। हम इसके लिए भी पर्टिकुलरली बोल सकते हैं कि आर्बिट्रेरी उचित होता है। इसके अलावा जुडिशियस जो होता है वो विधि सम्मत आपको दे रखा है, जबकि जुडिशियल जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, जुडिशियल के लिए पर्टिकुलर बोला जाता है, जो न्यायिक होता है, न्याय से संबंधित। तो जुडिशियस हल्का सा हो गया। तो आर्बिट्रेरी उचित हो गया। अकाउंटेबिलिटी जो होता है वो लेखा संबंधी। तो सही विकल्प आपको इसमें चूज करना है। तो सही विकल्प के लिए आप अपीजमेंट बिल्कुल सही कह सकते हो, क्योंकि अपीजमेंट का मतलब क्या हो जाता है, तुष्टिकरण करना, संतुष्टिकरण करना। आप इसके लिए पर्टिकुलरली बोल सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए 81 पर आपको दिया हुआ है किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द सही प्रयोग नहीं हुआ है।
तो सही प्रयोग नहीं हुआ है। एज्यूम का मतलब ग्रहण करना, अपेरेंट का मतलब प्रकट होना, अटॉर्नी का मतलब महाधिक, जी हाँ, तो नहीं हुआ है उसके लिए आप क्या बोल दोगे, अटॉर्नी जनरल, क्योंकि दोस्तों अटॉर्नी जनरल का मतलब होता था महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल का मतलब होता महाधिवक्ता। क्या दोस्तों, महाधिवक्ता आपका इसके लिए इसके अकॉर्डिंग आंसर काउंट किया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, तो आपके लिए नया वर्ड, एक अगला वर्ड दिया गया 87 पर। जी हाँ, 87 पर वर्ड है कि गलत पारिभाषिक शब्द है, तो गलत देखना है। जुवेनाइल कोर्ट का मतलब किशोर न्यायालय, बिल्कुल सही है। अप्रेंटिस का मतलब प्रशिक्षण, और इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति सही है। रिइंबर्समेंट मतलब भी क्षतिपूर्ति होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अप्रेंटिस यहां से हो जाएगा दोस्तों। और आखिरी में दिया गया ग्रॉस मिसकंडक्ट के लिए समकक्ष सही बताइए, तो ग्रॉस मिसकंडक्ट के लिए आप कह सकते हो सकल दुर्व्यवहार। क्या दोस्तों, सकल दुर्व्यवहार आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आज के पेपर में यही वो सारे क्वेश्चन थे जो आपको पूछे गए हैं, जो पारिभाषिक शब्दावली से। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ओके, शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।